قطر के अमीर ने बगदाद का दौरा किया है और अभी भी उसी दौरे के ऊपर हैं जिसमें कतर के अमीर ने इराक के साथ इक्तसादी और तवानाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। मेरे लिए ये लम्हात बहुत ही खुशनुमा होते हैं जब मैं इंटरनेशनल लेवल पर देखता हूँ कि मुसलमान दोबारा से 30-40 साल बाद इकट्ठे होना शुरू हो रहे हैं और दोबारा से एक दूसरे मुल्कों का दौरा कर रहे हैं, ताउन ताल्लुकात हर लिहाज से बढ़ा रहे हैं और इख्तिलाफ राय वाली पॉलिसी को मोहब्बतों के साथ और प्यार बांटते हुए एक सफ में खड़े हो रहे हैं। तो दिल अंदर से देखकर खुश हो जाता है। हत्ता कि मेरा या हमारा इनसे कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं, कोई हम उस मुल्क में रहने वाले बाशिंदे नहीं, मगर फिर भी क्योंकि हम सब मुसलमान हैं, सिर्फ इसी वजह से अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल में सऊदी अरब का वजीर खारजा फैसल बिन फरहान ईरान का दौरा कर चुके हैं। मामलात आपस में तय करेंगे, ठीक है, मगर जब मैं पाकिस्तान जिस सरजमीन पर पैदा हुआ हूँ, जब मैं देखता हूँ और जहाँ पर मैं अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ, सिवाय दुख और तकलीफ के कुछ महसूस नहीं होता। और यही सोच इस दुआ के साथ दिमाग में आती है कि कब पाकिस्तान के हुक्मरानों को और मजबूत अदारों को कुदरत ये तौफीक अता फरमाएगी कि वो अपनी जाती नाव से निकलकर पाकिस्तानी जमीन और अफवाम के बारे में सोचेंगे। तो बहरहाल वापस मिडल ईस्ट में चलते हैं, जहां पर कतर के अमीर इराक के शहर बगदाद में मौजूद थे। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के दौरे बगदाद के दौरान कतर और इराक के दरमियान इक्तसादी और तवानाई के मुतअद्दिद मुआहदों पर दस्तक हुए हैं। इराकी वजीर आज़म मोहम्मद शिया अल सडवानी ने एक बयान में कहा कि दोनों ममालिक ने सियासत, माशियत, तवानाई और सरमायाकारी में ताउन को वसत देने के लिए एक वसी मुआहदे पर दस्तक किए हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने नकलो हमल, तरक्याती मनसूबों और तवानाई से मुतल्लिक महसूस मुआहदों पर भी दस्तक किए हैं, जिनमें एक मुश्तरका तेल कंपनी का क़याम और एक ऑयल रिफाइनरी की तमीर और होटल की तमीर से मुतल्लिक मुआहदा शामिल है। कतर की सरकारी खबरसा एजेंसी ने खबर दी है कि अमीर कतर ने अपने मुल्क के आने वाले बरसों में इराक में मुतअद्दिद शबों में $5 अरब की सरमायाकारी के इरादे का ऐलान किया है। इराक ने हालिया बरसों में अपने अमीर खलीजी अरब हमसायों के साथ अपने पहले से कशीदा ताल्लुकात को बेहतर बनाने और गैर मुल्की सरमायाकारी को फरोग देने की कोशिश की है। इन कोशिशों के नताइज आना शुरू हो चुके हैं। गुज़श्ता माह बगदाद ने एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की, जिसमें इराक, खलीजी अरब ममालिक, तुर्की, ईरान, शाम और उर्दन के वज़रा ट्रांसपोर्ट और नुमाइंदों ने शिरकत की, जिसके नतीजे में $17 अरब के इलाकाई नकलो हमल के मंसूबों का ऐलान हुआ, जिसका मकसद एशिया से यूरोप तक सामान की आमदोरफ्त को आसान बनाना था। अप्रैल में खलीजी मुल्क की सरकारी पेट्रोलियम कंपनी कतर एनर्जी ने ऐलान किया था कि वो इराक में गैस के एक बड़े मंसूबे में 25% शेयर खरीदने पर रजामंद हो गई है। इराक को फौरी तौर पर बिजली की जरूरियात को पूरा करने के लिए गैस के मकामी वसाइल को फरोग देने की जरूरत है। खास तौर पर मौसम गर्मा के अरूज के महीनों के दौरान मुल्क ईरानी गैस और बिजली की दरामदाद पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करता है। अल सडवानी ने जुमेरात के रोज ये भी कहा कि इराक, जिसने दहाइयों से हफड़ा तफरी और तशद्दुद का सामना किया है, अब सलामती और सियासी इस्तेकाम से लुत्फ अंदोज हो रहा है, जो इस मंसूबे के लिए एक उम्मीद अफजा माहौल बनाता है। उन्होंने कहा है कि इराक ने खित्ते में अपना ममूल का मकाम और किरदार दोबारा हासिल कर लिया है और वो अमन, खुशहाली और तरक्की के हसूल के लिए भाइयों और दोस्तों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। हमारी दिली दुआ यही है, अल्लाह पाकिस्तान में भी इसी तरह की खुशहाली और तरक्की और अमन फजा माहौल पैदा करे। हम आपके लिए इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते हैं, तो लिहाजा साथ जुड़े रहने के लिए गुलशन इंटरनेशनल न्यूज़ उर्दू चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में अपने ख्याल का इजहार ज़रूर करें।